तो हर बिजनेस ओनर का एक ही सपना होता है, ग्रोथ, है ना। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, एक बड़ी मुश्किल भी साथ आती है। ये जो पैसे और सामान का लेन देन है ना, इसका जाल एकदम उलझता चला जाता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक सही सिस्टम कैसे आपके पूरे बिजनेस फ्लो को, मतलब ऑर्डर लेने से लेकर आखिर में प्रॉफिट को समझने तक बिल्कुल आसान बना सकता है। तो चलिए एक बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स, परचेज, अकाउंट्स, वेयरहाउस, क्या ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं, या बस एक ही छत के नीचे है पर अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बेखबर? ये सवाल है तो छोटा, पर ये आपके पूरे बिजनेस के चलने के तरीके की नींव हिला सकता है। ये स्लाइड ना बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया दिखा रही है। एक तरफ बाईं ओर देखिए, ये है वो हाल जब डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, पूरा केओस, डेटा मैच नहीं करता, हर काम में देर होती है और बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है एक जुड़े हुए, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की ताकत। यहाँ पर जानकारी का सिर्फ एक सोर्स है, मतलब सब लोग एक ही सच पर काम कर रहे हैं, और नतीजा जाहिर है, तेजी और बिल्कुल साफ तस्वीर। अच्छा, तो अब बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी बिजनेस प्रोसेस की, ऑर्डर टू कैश साइकिल। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए जो सेल्स साइकिल है ना, वो उसकी लाइफलाइन जैसी होती है। पैसा यहीं से तो आना शुरू होता है। तो सोचिए, एक कस्टमर का ऑर्डर कितनी आसानी से पूरा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले एक सेल्स ऑर्डर बनता है, फिर कमाल की बात यह है कि उसी ऑर्डर नंबर से सिस्टम अपने आप डिलीवरी नोट बना देता है, और फिर आखिर में वही जानकारी सेल्स इनवॉइस में बदल जाती है। मतलब कोई डबल एंट्री नहीं करनी और गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ट्रैकिंग, बिल्कुल आसान ट्रैकिंग। सोचिए, सिर्फ एक क्लिक और आपके सामने पूरी लिस्ट है कि किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है और कितने दिनों से बकाया है। इसी को हम एजिंग एनालिसिस कहते हैं, और ये आपको तुरंत मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपका कैश फ्लो हमेशा हमेशा आपकी मुट्ठी में रहता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम इतना स्मार्ट है ना कि वो अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट भी संभाल सकता है। मतलब होलसेल वाले का रेट अलग होगा, रिटेल वाले का अलग। आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम अपने आप सही कीमत उठाएगा। इससे होता ये है कि बिलिंग में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती, हमेशा एकदम सटीक। ठीक है, तो ये तो हुई सेल्स की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी खरीद का प्रोसेस या प्रोक्योर टू पे साइकिल। देखिए, ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके मुनाफे और स्टॉक मैनेजमेंट पे असर डालता है। एक बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना, कि ग्राहक आए और हम कहें, सॉरी, माल खत्म हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन सोचिए, अगर सिस्टम आपको खुद ही बता दे कि देखो, ये आइटम खत्म होने वाला है, बस आपको एक रीऑर्डर लेवल सेट करना है और सही समय पर आपको खरीदने का अलर्ट मिल जाएगा। मतलब बिक्री का कोई मौका हाथ से नहीं जाएगा। और ये खरीदने की साइकिल भी बेचने की तरह ही बिल्कुल आसान है। पहले आपने परचेज ऑर्डर बनाया, जब माल आया तो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट एक रसीद नोट बन गया, और फिर जब पेमेंट करनी है तो परचेज बिल प्रोसेस हो गया। सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर स्टेप पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है, और इससे आपकी सप्लायर्स के साथ रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं, लैंडेड कॉस्ट। होता क्या है कि अक्सर हम सोचते हैं कि जितने में कोई चीज खरीदी वही उसकी लागत है, पर ऐसा नहीं है। उस पे भाड़ा लगा, शिपिंग लगी, कोई ड्यूटी लगी, ये सब भी तो लागत का हिस्सा है। तो ये फीचर क्या करता है, ये सारे खर्चे जोड़कर आपको आइटम की असली ट्रू कॉस्ट बताता है। तभी तो आप सही मुनाफा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने सेल्स और परचेज के ऑपरेशन तो देख लिए, पर अब चलिए थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक बिजनेस ओनर या सीईओ के नजरिए से देखते हैं। जब ये सारा का सारा डेटा एक ही जगह पर मिल जाता है, तो ये बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेने में कैसे मदद करता है? मैनेजमेंट के लिए तो ये एक असली गेम चेंजर है। इसका नाम है गो टू फीचर, शॉर्टकट है Ctrl+G। आप इसे अपने बिजनेस का गूगल सर्च समझ लीजिए। बिल्कुल लंबे लंबे मेन्यू में जाकर रिपोर्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, बस रिपोर्ट का नाम टाइप कीजिए और बूम, वो आपके सामने। और ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखा रही है कि इससे कितना ज्यादा समय बचता है। पुराना तरीका क्या था? कैश फ्लो देखना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फोन करो, स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए, वेयरहाउस से पूछो, इंतजार करो। लेकिन अब
मैनेजमेंट खुद बिना किसी से पूछे सेकंडों में कोई भी रिपोर्ट अपने सामने देख सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं है, इसकी असली ताकत है ड्रिल डाउन में। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको रिपोर्ट में कोई नंबर दिखा और आप जानना चाहते हैं कि ये नंबर आया कहाँ से। बस उस पर क्लिक कीजिए और आप सीधे उस वाउचर एंट्री पर पहुंच जाएंगे जहां से वो नंबर बना है। मतलब पूरी पारदर्शिता, बिल्कुल जड़ तक। और हाँ, आज की दुनिया में कौन हर समय ऑफिस में बैठा रहता है ना, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका बिजनेस डेटा आपके साथ चलता है। आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी डिवाइस पर, चाहे टैबलेट हो या मोबाइल, ब्राउजर के जरिए आप सब कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर तरीके से। यानी फैसला लेने की ताकत हमेशा आपके जेब में। अच्छा, अब तक हमने एफिशिएंसी और स्पीड की बात की, पर अब उस चीज पर आते हैं जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो नींव जिसके बिना कोई भी बिजनेस टिक नहीं सकता, और वो है कंप्लायंस, सिक्योरिटी और आपके डेटा की सच्चाई, उसकी इंटेग्रिटी। तो इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है ऑडिट ट्रेल, या जिसे एडिट लॉग भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपने अकाउंट्स का डिजिटल सीसीटीवी कैमरा समझिए। ये हर एक एंट्री पर नजर रखता है, किसने एंट्री बनाई, किसने उसे बदला, कब बदला, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इससे जवाबदेही तय होती है और डेटा बिल्कुल सेफ रहता है। सोचिए, जब हर एक छोटे से छोटे बदलाव का भी रिकॉर्ड रखा जा रहा हो, तो डेटा के साथ छेड़छाड़ का डर ही खत्म हो जाता है। कोई एंट्री डिलीट करने की कोशिश करे या उसमें कुछ बदलने की, सिस्टम सब कुछ पकड़ लेता है। इंटरनल ऑडिट के लिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये फीचर बहुत बहुत जरूरी है। और जब बात आती है कंप्लायंस की, जैसे कि जीएसटी रिटर्न, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? 0, 0 गलतियां। ये सिस्टम आपको इसमें मदद करता है। ये खुद ही गलतियों को पकड़ लेता है, जैसे कोई HSN कोड मिसमैच हो गया हो, और ये आपको रिटर्न फाइल करने से पहले ही बता देता है ताकि आप उसे ठीक कर सकें। इसका सीधा मतलब है पेनल्टी लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो आखिर में हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आपका बिजनेस आज भी पुराने अंदाजों और गट फीलिंग पर चल रहा है, या फिर क्या वो रियल टाइम डेटा की मजबूत जमीन पर खड़ा है? एक बात याद रखिएगा, आज के दौर में जिसके पास सही जानकारी है, असली ताकत उसी के पास है।